बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है टू हवर्थियाज एंड वन ओपनटिया हवर्थिया हर्बेसिया वेरीगाटा, खूबसूरत हवर्थिया। और इसके जो मदर प्लांट होता है वो सिंपल भी हो सकता है, और अगर इनमें वेरिएशन नहीं भी है तो इनके जो मदर प्लांट जो होते हैं अगर सादे होते हैं तो इनके जो बेबीज होते हैं वो वेरिएशन में हो सकते हैं। और इनमें येलो कलर के भी होते हैं और ग्रीन कलर में भी होते हैं, और इनकी जो लीव्स होती हैं उनमें येलो स्ट्रिप्स भी होती हैं। तो अगर इन इसका आप देख रहे होंगे छोटा सा बेबी आ रहा है और उसमें भी वेरिएशन है। अगर इनमें वेरिएशन ना भी हो तो इनके बेबीज वेरिएशन में हो जाते हैं। और ये खूबसूरत हवर्थियास, और ये भी एक पंठिया है और एक हवर्थिया, इसका बेबी आ रहा है। ये फैशियाटा है हवर्थिया, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग हो चुका है। और एक वैरायटी होती है थोड़ी लॉन्ग हो जाती है हवर्थिया की, और कुछ ड्वार्फ रहती हैं। और इसको ये मॉन्स्टर की तरह भर रहा है ऊपर की तरफ, इसको मॉन्स्टर हवर्थिया कह सकते हैं। और लेकिन ये हवर्थिया फैशियाटा की ही वैरायटी है। और इसको हम इसकी छोटी छोटी मुझे कटिंग्स मिली थी जो कि अब थोड़ी बिग हो चुकी हैं, लेकिन इनकी जो ग्रोथ है वो स्लो है। दूसरे जो हवर्थियाज होते हैं वो भी स्लो ग्रोइंग होते हैं, और जो दूसरे ओपंटियाज होते हैं वो उनकी निस्बत ये जो ओपंटिया है जैसे ईव्स निडल, तो ये ओपंटिया जो है ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग है। ईव्स निडल यानी कि हवा की जो पिन होती है, ईव्स पिन भी कह सकते हैं। तो इनकी हमने रिपोर्टिंग करनी है। जो वेरिएशन वाला है वो नर्सरी पॉट में है, और इसमें हम इसकी जो ये वैसे ही मेरे पास बहुत अच्छी सी सॉइल है, और इसमें कंपोस्ट भी शामिल है। वो लीफ कंपोस्ट भी हो सकती है और काउ डंग भी हो सकती है। तो इसमें हम पेबल्स, ग्रिटी और जो ग्रेवल्स वगैरह होते हैं, स्टोन्स, वो हम इसमें ऐड करते हैं। कैक्टस सॉइल अगर हम बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा तादाद सैंड की होती है, लेकिन गार्डन सॉइल बहुत अच्छी होती है। और इसमें अगर हम सैंड और ग्रेवल्स और पेपर्स डालते हैं और इसको बहुत अच्छा सा करते हैं, और इसमें हम थोड़ी सी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट भी हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट, कोई भी आप इसमें कंपोस्ट, काउटंग भी डाल सकते हैं। और अच्छी सी सॉइल इसकी हम बनाएंगे, क्योंकि इसको वेल ड्रेन्ड और जो होल्ड ना करती हो सॉइल वो पसंद होती है। और वेरिएशन में होने की निस्बत ये थोड़ा सा हसास हो सकता है। और ये लीफ कंपोस्ट है, ऑल पर्पस खाद भी हो सकती है जो आपके पास अवेलेबल हो। और किचन वेस्ट की जो बनी हुई खाद है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा खाद पसंद नहीं है। और ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं बढ़ने वाला प्लांट वर्थियास की दोनों ही, और थर्ड जो प्लांट है वो ओपुंटिया है। तीनों की ही जो वैरायटी है वो जल्दी से बढ़ने वाली नहीं है। इन तीनों को ही सैंडी सॉइल चाहिए है, और साथ में थोड़ी सी कंपोस्ट हम ऐड करेंगे। लीफ कंपोस्ट ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इन प्लांट्स को जो है लीफ जो कंपोस्ट होती है, और कंपोस्ट अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हुई खाद होनी चाहिए, कच्ची खाद इस्तेमाल नहीं करेंगे। और पहले भी मेरा जो प्लांट थे जब मैं नर्सरी पॉट्स में मैंने रहने दिए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वोटिंग की हुई थी। अब इसमें उन्होंने नीचे सॉइल डाली हुई है, ऊपर सैंड है, जबकि ये जो है मिक्सचर सारा मिक्स होना चाहिए। तो उन्होंने अलग-अलग डाला हुआ है, इसीलिए नर्सरी पॉट्स में अगर हम प्लांट्स को रखते हैं और बाज़ औक़ात उन्हें बहुत ज़्यादा नर्सरी में वोटिंग हो जाती है, तो जिस वजह से इनके जो नीचे वाले लीव्स होते हैं और जो जड़ें होती हैं वो रोट हो जाती हैं। तो अगर हम ज़्यादा देर इनको नर्सरी पॉट में रहने देंगे तो ये ख़राब हो सकते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स जो मेरे ख़राब हुए हैं, कि क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जल्दी से इनको रीपॉट नहीं करती हूँ। लेकिन सक्यूलेंट प्लांट्स की बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं जिनको हम अगर हम देख रहे हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा वोटिंग है या प्लास्टिक पॉट्स में है, और वो अभी तो हेल्दी हैं, देखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इनकी जो जड़ें होती हैं या नीचे के जो लीव्स होते हैं वो गले हुए होते हैं, और नर्सरी वाले जो होते हैं इनको नीचे दबाकर भी लगा देते हैं। जबकि सक्यूलेंट की ये हवर्थिया वैरायटी, ये हम बहुत नीचे डिप करके नहीं लगाएंगे, और इसकी जो जड़ें हैं अच्छी बनी हुई हैं। एक बेबी भी आ रहा है, तो इस
कि वैसे भी ये दोनों स्मॉल ही प्लांट हैं, इसमें थोड़े से ये बिग होते हैं और फिर इनके जो पप्स होते हैं वो बहुत हो जाते हैं हमारे पास 1 ईयर में। 4-5 पप्स तो इनके ज़रूर आ जाते हैं। और जो फैशियाटा है उसके थोड़ी स्लो ग्रोथ है, उसके इतने पप्स नहीं आते हैं, जबकि इसके पप्स हमें साल में 3-4 हासिल हो जाते हैं। और खूबसूरत वैरायटी है इसकी। जो सैंड है और जो सॉइल है मैं अपनी गार्डन सॉइल में ही ऐड करूँगी, और वो मॉइस्ट है, जबकि मेरी इस पॉट में जो सॉइल है वो ड्राई है। और ड्राई सॉइल और मॉइस्ट सॉइल थोड़ी सी है, तो इसमें हम अगर प्लांट को लगाएंगे तो हम अभी इनको वाटरिंग नहीं करेंगे। वाटरिंग करने के लिए इस प्लांट को अभी मैं थोड़े दिन तक रहने दूंगी और फिर वाटरिंग करूंगी। अगर हम 2-3 दिन बाद भी इसको वाटरिंग करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको पानी पहले ही बहुत मिल चुका है, तो इसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे कि ये अभी अभी इसको हम वाटरिंग ना करें और थोड़ा ड्राई होने दें, ताकि अगर इसको हम ज़्यादा वाटरिंग कर देंगे तो इसकी जो जड़ें अभी ठीक हैं। और इसीलिए मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है, ताकि क्योंकि ये काम मैंने पहले किए हुए हैं, और जो न्यू बाय करने वाले हैं उनको भी पता चले कि ये बाज़ नीचे से रोट निकलते हैं और बाज़ ये ठीक हालत में भी मिलते हैं। और रिपोर्टिंग का मतलब यही होता है कि इसको हम अच्छी तरह से देखें, अंदर से भी और बाहर से भी। और इसको बहुत ज़्यादा डीप करके नहीं लगाना, इसको हम ऊपर वाली सतह पर लगाएंगे, ताकि ये जो इसका पप आ रहा है, जिसका ऑफसेट है, वो रोट ना हो और ख़राब ना हो, उसको बाहर निकलने में आसानी हो। वैसे भी हम इनको डीप करके नहीं लगाते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स में फ़र्क होता है, चाहे वो सकुलेंट्स हों, कैक्टस हो, या फिर वो आम जो आउटडोर प्लांट्स या इंडोर प्लांट्स, सभी को हम एक तरीके से रिप्लांट नहीं कर सकते हैं। कुछ को हम थोड़ा डीप करके लगाते हैं और कुछ को हम थोड़ा सा सॉइल के ऊपर उठा कर लगाते हैं। तो सभी प्लांट्स की जो सॉइल मिक्स होती है वो भी थोड़ी चेंज होती है, सभी की एक जैसी नहीं हो सकती है। और तमाम ही प्लांट्स की जो सॉइल है वो हर वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो चेंज है। और जो सर्दियों में हम सॉइल तैयार करते हैं उसमें हम वुड ऐश डालते हैं, और गर्मियों में हम इसका इस्तेमाल कम थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि ये फंजीसाइड के तौर पे भी यूज़ होती है, और इसको हम खाद के तौर पर, फर्टिलाइज़र के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो है अभी हमने इसकी बहुत अच्छी सी सॉइल इनको बना कर दी है। अब हमें 1 ईयर के लिए हम रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि इसको बहुत जल्दी नहीं होती भरने की, और ना ही इसने जल्दी जल्दी भरना है, और ना ही इतनी खुराक की इसको ज़रूरत होती है। बल्कि ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है वर्थिया, और बहुत नीड इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी हमने बहुत अच्छी सी सॉइल इसको बना दी है। थोड़ी सी काउडंग है, थोड़ी सी लीफ कंपोस्ट है, और इसमें हमने पेबल्स, ग्रिटी, और इसी का जो ग्रेवल्स होते हैं, इसी का हम पाउडर भी इनको दे सकते हैं, जो कि इनके लिए न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और इनको अच्छा भी लगता है। और ये सैंडी सॉइल में रहना बहुत पसंद करते हैं। और ये हवर्थिया फैशियाटा, ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है और इसके इतने बेबीज भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है बेबीज प्रोवाइड करते हैं, और इनके ऑफसेट आते हैं, और इनसे इन प्लांट्स की प्रोपगेशन होती है। तो अगर ये 6 मंथ से ये कटिंग्स मुझे मिली थी, और इसमें थोड़ी सी ये बिग हुई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं। अगर 6 मंथ या 8 मंथ हो चुके होंगे, और इसकी अभी हम सॉइल चेंज नहीं करेंगे, इसकी हम गोडी करेंगे, और इसमें थोड़े से पेबल्स डालेंगे। अगर सॉइल बैठ जाती है थोड़ी देर के लिए, थोड़े अरसे बाद जब हम इनको वाटरिंग करते हैं, तो इसमें सॉइल हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसका ऑफसेट आ रहा है, और अभी मैं इसको बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरूंगी। जब इसका ऑफसेट थोड़ा ऊपर आ जाएगा और ये थोड़े ऊपर बिग हो जाएंगे, तो फिर हम इसमें थोड़ी थोड़ी सॉइल इसमें डालकर तो इसको ऊपर तक ले आएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा हम जगह नहीं दे सकते इनको वाटरिंग की, इनको ना ही इतनी वाटरिंग की ज़रूरत होती है। तो फिर हम इतनी जो है स्पेस नहीं छोड़ेंगे, और थोड़ा सा ऊपर और सॉइल डालेंगे, लेकिन अभी हम नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी इनकी ग्रोथ ऊपर की तरफ होगी तो फिर। और वैसे भी ये जो तीनों ही प्लांट्स हैं ये शेड लविंग प्लांट्स हैं, और इनको जो है कह सकते हैं कि सर्दियों की धूप पसंद है, और गर्मियों की धूप ये लाइक नहीं करते हैं। गर्मियों की धूप और हार्श वेदर को ये
पसंद नहीं करने वाले प्लांट्स और जो हिल एरियाज़ होते हैं वो बहुत माइनस टेम्परेचर में भी ये बाहर नहीं रह सकते हैं। फिर इनको हम सनी विंडो में रखते हैं, लेकिन मेरे मेडो एरिया में अगर हाई टेम्परेचर हो जाता है तो फिर हम इनको इंडोर प्लांट्स के तौर पर ब्राइट लाइट में रखेंगे। बिल्कुल भी हम इनको लेस लाइट में या अंधेरे वाली जगह पे नहीं रखेंगे। ब्राइट लाइट होनी चाहिए और हवादार एरिया होना चाहिए। और कह सकते हैं कि अगर टेरेस गार्डनिंग है, आउटडोर है और वहाँ पे हियर एंड देयर इसकी धूप आ रही है, अच्छी लाइट है, तो उस जगह पे हम रख सकते हैं और ये फिर प्लांट्स अच्छी तरह बढ़ते रहते हैं। और एक सिस्टर कह रही थी कि उनको गार्डन टूर भी कराया जाए, तो सिस्टर ये बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं जो कि एक वीडियो में कवर करना मुमकिन नहीं है। वैसे भी मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ इनके बारे में बताती रहती हूँ और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उन पर मेरी वीडियो मौजूद है। तो फिर भी मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ मैं आपके लिए आपको गाइड करती रहूँ इनके बारे में। ये बहुत सारे वर्थियाज़ भी हो सकते हैं और इनमें कैक्टस भी हैं और ये एचेवेरिया प्रोलिफिका और ये है अबोंसेस हवर्थिया लिमिफोलिया और उस अगाविले जो होते हैं उनके वॉट से ये बनता है और ये है एचेवेरिया प्रोलिफिका और इसके बहुत सारे पप्स आ रहे हैं खूबसूरत और ये एलिफेंट बुश प्लांट है और पीछे इसके वर्थियाज रुटुसा वगैरह हैं और ये है वर्थिया हर्बीसिया जिसकी अभी हमने रिपोर्टिंग की है और ये एस्ट्रोफाइटम और हर्बीसिया की जब हमने रिपोर्टिंग की है तो 2 दिन ठहर के हम इसको वोटिंग करेंगे। बहुत ही पहले इसको वोटिंग हो चुकी है, फिर हम इसको 15-20 दिन के बाद वोटिंग करेंगे और इनको बहुत ज़्यादा ना तो सनलाइट की ज़रूरत होती है ना ही इनको बहुत ज़्यादा वोटिंग की ज़रूरत होती है और ये इंडोर ब्राइट लाइट वाले प्लांट्स हैं तो 15-20 दिन के बाद इनको वोटिंग करनी चाहिए। स्लो ग्रोइंग प्लांट हैं और बहुत खूबसूरत प्लांट और दूसरे भी गार्डन में जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट धूप की, पानी की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, कुछ की सिमिलर होती है और जो बिग प्लांट्स होते हैं उनकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट खुराक की ज़्यादा होती है और जो थोड़े स्मॉल होते हैं बेबीज होते हैं उनकी थोड़ी कम होती है। वो मैं बताती रहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।